सांस भरें। फिर से सांस भरें। एक बार शांति चैंटिंग के लिए सांस भरें। हाथ जोड़ें, स्वयं के भीतर स्थित ईश्वर को नमन करें। सभी को सभी को धन्यवाद। जीवन के लिए, शरीर के लिए, सांस के लिए, सभी कुछ के लिए जो उन्होंने हमें दिया। धीरे से शीश उठाएं और आगे। दोनों हाथों की उंगलियों को साइड में रखिए। स्पाइनल सुपाइन ट्विस्ट से रिलेटेड कुछ व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे। दोनों हाथों को फिंगर्स को साइड में रखिए। योग के अनुसार डिफरेंट, आयुर्वेद के अनुसार कितना व्यायाम करना चाहिए बताएं। वर्षा ऋतु से लेकर के अभी जो यहाँ से लेकर के जाड़ों तक आपकी जितनी शारीरिक बल है, आपका जितना आपकी शक्ति है, उसका आधा व्यायाम करना चाहिए। उससे ज्यादा व्यायाम करने से फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। तो हमारी जो क्लास होती है वो आपने देखा होगा, एक दिन जो है वो इंटेंस होती है, एक दिन माइल्ड होती है, एक दिन इंटेंस होती है, एक दिन माइल्ड होती है। और इंटेंसिटी भी हम लो इंटेंसिटी से, हर दिन जिस दिन इंटेंस भी होता है उस दिन लो इंटेंसिटी से शुरू करते हैं, वो पीक पे जाती है और फिर उसके बाद डिक्लाइन होकर बिल्कुल ही लो इंटेंसिटी पे शवासन पे एंड होती है। तो ताकि आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड, सुपर एग्जॉस्टेड फील ना हो। अगर ऐसा होगा तो नुकसान होगा, आपके मसल्स और वीक होने लगेंगे, बॉडी और वीक होने लगेगी। तो कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे योग करें, चाहे जिम जाएं, चाहे पैदल चलें, आपकी जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको चैलेंज, उस स्ट्रेंथ को एक ही दिन में कमी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ जितनी बढ़ रही है, उस स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए स्ट्रेंथ के हिसाब से हाफ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। एक साथ ज्यादा करने की बजाय रेगुलर करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए मैं भी किसी दिन, अब मेरी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ में फर्क है, हो सकता है कि मैं भी किसी दिन ज्यादा कराता हूँ, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के ड्रॉप कर दिया करिए, जैसे विनीत जी ड्रॉप कर देते हैं। मैं देखता हूँ इनको जो नहीं करना होता वो नहीं करते, तो ऐसा सही है, ऐसा करना चाहिए। जरूरी नहीं मैं जितना कर रहा हूँ वो आप सब कुछ करें, क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता आपकी बॉडी को ना, यहाँ बैठ के, वहां बैठ के भी, सामने बैठ के भी नहीं कर सकता। आदमी को अपने शरीर का जितना ज्ञान खुद को होता है उतना वैद्य को भी नहीं हो सकता, डॉक्टर को भी नहीं हो सकता। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, जब मैं भी कराता हूँ मेरे भी इंस्ट्रक्शन को, हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी जरूरी है। आप अपने लिमिटेशन को खुद समझिए और खुद वहीं पे रुक जाइए जहां पे आपको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे करके उस चैलेंज को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करें, एक ही बार में करने की कोशिश हो। दोनों हाथों के फिंगर्स को साइड में रखिए, पीछे टेल बोन आगे करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, नाभि अंदर खींचिए, कोर एंगेज, चेस्ट अप, शोल्डर्स को रोल बैक, डाउन, सांस छोड़िए,
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और हाथ मिला लीजिए। ऊर्ध नमस्कार आसन, हाथ मिला लीजिए, हाथों फोर आर्म को ऊपर खींचिए और सिर को पीछे करके दोनों हाथ के अंगूठों को देखिए और शैलो ब्रीथ करते रहिए। यहाँ पे आप गहरी सांसें नहीं ले पाएंगे। हाथ को जोड़ लीजिए। परवीन जी, नमस्कार मुद्रा बनाइए और खींचिए। और खुशबू जी, सिर को अगर पीछे कर सकते हैं, अगर आपको सर्वाइकल पेन नहीं रहता है तो सिर को पीछे करें और ऊपर करें। शैलो ब्रीथ करते रहें। शरीर जितनी सांस ले सकता है उतना लेते रहें और छोड़ते रहें। होल्ड करें थोड़ी देर, नाभि तक खिंचाव होने लगे इस तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश करें और शोल्डर्स को भी पीछे रोल बैक करने की कोशिश करें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सिर को सेंटर में ले आए और दोनों हाथों को नीचे ले आए। नीचे ले आने के बाद फिर से हाथ ऊपर ले जाएंगे और इस बार जो परवीन जी ने किया था वही करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, पलट के हथेली आसमान की तरफ करिए और ऊपर खींचिए। फोर आर्म्स को खींचेगा, फिंगर्स को नहीं। फोर आर्म्स को ऊपर खींचिए, शोल्डर्स को रोल बैक करिए, सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए राइट ट्विस्ट करिए बॉडी को, शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए अपनी थोरैसिक से जितना आपकी बॉडी इजीली कर पाए। सेंटर में ले आइए सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ट्विस्ट करिए, सेंटर। प्रीति जी, आपके कंधे में इंजरी है तो आप उतना करिएगा जितना आपसे इजीली। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। अपने सिर को अपनी स्पाइन के लाइन में मूव करिए। लेफ्ट, जितना स्पाइन घूम रही उतना ही सिर घुमाइएगा। सेंटर, राइट, लास्ट साइकिल, सेंटर एंड लेफ्ट, सेंटर। सामने की तरफ हाथों को लेके आइए और यहीं पे रोक लीजिए। सामने की तरफ लेके आइए और यहीं पे रोक लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। सांस छोड़िए। सांस भरते हुए अपने शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ ले जाइए। हाथ को सीधा, एल्बो सीधा रखिए। हथेली को बाहर की तरफ करिए, पकड़िए। हथेली बाहर की। शोल्डर ब्लेड्स को अंदर ले आइए और शोल्डर ब्लेड्स को सांस छोड़ते हुए बाहर ले जाइए। सांस लेते हुए अंदर ले आइए, सांस छोड़ते हुए बाहर ले जाइए। एल्बो स्ट्रेट रखिए, ओनली शोल्डर ब्लेड्स। हाथ को स्ट्रेट रखिए। शोल्डर ब्लेड्स इन, शोल्डर ब्लेड्स आउट, इन, आउट। दृष्टि को सामने रखें, एक बिंदु पे। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। नीचे रखें। टेबल टॉप पोस्चर में आए, कैट एंड काउ पोज। ध्यान करने के लिए आपका मेरुदंड स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्पाइन आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी। तो हम अभी स्पाइन से रिलेटेड सारी चीजें करेंगे। टेबल टॉप पोस्चर में आने के बाद सांस भरते हुए टेल बोन ऊपर, जैसे हम रोज करते हैं। नेवल डाउन, मिड बैक डाउन, चेस्ट डाउन, शोल्डर ब्लेड्स इनटू द बॉडी, हेड गोइंग अप। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी सांस की लंबाई जितनी है आप उसके साथ करेगा। वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे फील करते हुए अपनी रीढ़ की एक एक बॉडी। सांस छोड़ते हुए टेल बोन नीचे, मिड बैक को ऊपर ले जाइए, पुश करिए। नेवल गोइंग इन, चेस्ट गोइंग इन, शोल्डर ब्लेड्स मूविंग अपार्ट, हेड गोइंग डाउन। कंटिन्यू करिए अपनी सांस की लंबाई के साथ, अपने हिसाब से धीरे धीरे, स्लो एंड डीप मूवमेंट। Starting from tailbone, navel, mid back, chest, neck, head. It's the tailbone, navel, mid back, chest, neck, head. Continue करके कंप्लीट करें अपना लास्ट साइकिल।
लास्ट साइकिल कंप्लीट करने के बाद न्यूट्रल, स्पाइन को न्यूट्रल कर ले, हेड को न्यूट्रल कर ले और मेरी तरफ यहीं से देखें क्या करना है। अभी करिएगा मत, सिर्फ देखिए। अपने बॉडी को हल्का सा हेड को पीछे ले जाना है और पीछे ले जाके यहाँ पे कैट पोज बना ले। कैट पोज बना के भी देखते रहिए। कैट पोज बना के अपनी बॉडी के वेट को अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर, लेफ्ट नी के ऊपर शिफ्ट करना है और अपने सिर को सेंटर से लेफ्ट साइड पे, जिधर आप बॉडी के वेट को शिफ्ट करेंगे उधर ही सिर को भी घुमा लेंगे। अब लेफ्ट नी से लेफ्ट पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर बॉडी के वेट को ले जाना है। यहाँ से फिर कैट पोज से काउ पोज में आके राइट वाली हथेली के ऊपर बॉडी के वेट को शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में ही देखते रहता है। फिर यहाँ से पीछे लेफ्ट राइट वाले घुटने की तरफ बॉडी के वेट को शिफ्ट करना है और वापस से सेंटर में कैट पोज में आ जाना है और सेंटर में शिफ्ट करना है। चलिए कंटिन्यू करिए। बॉडी के वेट को पीछे ले जाइए, दोनों घुटनों पे ले जाइए हथेली से। यहाँ से कैट पोज बनाइए, मिड बैक को ऊपर की तरफ पुश करिए, हेड डाउन करिए। यहाँ से बॉडी के वेट को लेफ्ट साइड में लेके जाइए, लेफ्ट घुटने के ऊपर। लेफ्ट घुटने से लेफ्ट वाली हथेली पे ले जाइए और सिर को लेफ्ट साइड में कर लीजिए। लेफ्ट साइड से सेंटर से होते हुए राइट वाली हथेली पे ले जाइए और सिर को कर लीजिए लेफ्ट साइड में और यहाँ से काउ पोज करिए। काउ पोज करके अपने राइट वाले घुटने की तरफ ले आइए और सेंटर में लाके फिर से कैट पोज कर लीजिए। कंटिन्यू करिए। अपने स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा को मूव होते हुए फील करिए हर तरफ। स्लो एंड डीप मूवमेंट। सांस छोड़ते हुए पीछे लाइएगा, बॉडी को सांस लेते हुए आगे ले जाइए। इसको फ्लो में करने की कोशिश करें। अपना लास्ट साइकिल पूरा करें और पीछे सेंटर में जाके रुके कैट पोज में और यहाँ से साइकिल को रिवर्स करें। करते रहे, 2-3 साइकिल और करें इसका। लास्ट साइकिल पूरा करने के बाद वज्रासन में आए। यहीं से अपने हिप को पूरा पीछे ले जाके रखिए, अपने एड़ियों पे और घुटनों में गैप करिए। दोनों हथेलियों को नहीं बल्कि फिंगर टिप्स को आगे रखिए, बाउल शेप बनाइए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ एक्टिव शशकासन, एक्टिव चाइल्ड पोज में। बिल्कुल एल्बो नीचे मत रखिएगा, फोरहेड नीचे रख लीजिए, एल्बो को उठा के रखिए और हाथों से अपनी स्पाइन को आगे खींचते रहिए, फिंगर टिप से आगे खींचते रहिए और फोरहेड नीचे रख लीजिए और गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ब्रीद इन टू ब्रीद आउट। पूरे हिप खुशबू जी, मुझे लगता है आपने अपने हील्स पे रखा नहीं है, पूरा पीछे ले जाइए और रख लीजिए, घुटनों में और गैप करिए। योगा करते टाइम बहुत टाइट कपड़े मत पहना करिए, ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है। लूज कपड़े पहना करिए, कंफर्टेबल कुछ। गहरी सांसें लेते रहे, छोड़ते रहे। सिर खुशबू जी देखिए, आपका हेड जो है ना, आपके जो सिर का एंगल है, जब आप हिप पूरा पीछे नहीं रखेंगी तो आप सिर को ऐसे रखेंगे, तो आपको लगता है फोरहेड। अब मेरा देखिए सिर, या बाकी और किसी का भी देखिए, इस तरह से रिलैक्स पोज होना चाहिए। आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लॉक होगी आपके ब्रेन में, फायदे की जगह नुकसान होगा, सिर भारी हो जाएगा। वापस आ जाए सभी लोग।
इसमें बहुत आसानी से रख देते हैं। वज्रासन में तो फिर भी समझता हूँ बॉडी का वेट इस पे आता है, इसमें तो आपके बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजीली आप रख सकते हो। आप तो इतनी मोटे भी नहीं हो कि आपकी टमी आ जाती है, मोटे लोगों का नहीं हो पाता। सर टमी है, मोटी नहीं हूँ उतनी, लेकिन टमी है। घुटनों में गैप, यहाँ घुटनों में गैप किया सर, टमी नीचे आ जाए। कई बार मेरी यहाँ नस चढ़ जाती है, ये वाला पोज करते टाइम ना यहाँ पे नस भी चढ़ जाती है। आपने जो कपड़ा पहना हुआ है ना, टाइट कपड़ा, हाँ नहीं सर, बहुत लूज है। नीचे जो पैर, अच्छा हाँ, लोअर ये हो सकता है। अब मैं जब अगर लोअर टाइट पहन लूंगा तो ये जो मैंने अपने पैर इतने फैला रखे हैं तो मेरा इतना ही खुलेगा, तो नस चढ़ेगी ना। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहना करिए योगा करते टाइम। जिम करते ठीक है हैं सर। लोग टाइट पहनते हैं क्योंकि उनको अपने मसल्स को टाइट करना होता है, उस तरह से टोन करना होता है, लेकिन योगा में डिफरेंट है। योगा की फिलॉसफी बिल्कुल ऑलटुगेदर डिफरेंट है। इसमें टाइट कपड़े नहीं पहने जाते, बल्कि आपको अपनी अंदर भी अपने जो मसल्स है ना उनको भी ढीला करना होता है, टिश्यूज को ढीला करना होता है, ताकि प्राणा जो एनर्जी है आपकी बॉडी में फ्री फ्लो कर सके। आप जितना स्टिफ होगी बॉडी उतनी मुश्किल हो जाएगी, बॉडी में रोग उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो योग में जो है लूज किया जाता है, तभी तो फ्लेक्सिबल होगी। आप एक तो बॉडी की स्टिफनेस है, ऊपर से कपड़े ने और स्टिफ कर दिया बॉडी को, जो तो आपका जो फ्लो है उसको रोक दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी जो है आपकी बॉडी की स्टिफनेस से भी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपकी बॉडी आप इतना सब कर लेती हैं। केवल ये तो बहुत इजी है, ये तो मतलब शशक आसन तो जो है रेस्टोरेशन पोज है, मतलब जो है आराम करने वाली मुद्रा है। जिसको नींद नहीं आती है उसको कहा जाता है कि 10 मिनट शशक आसन कर लो, नींद आ जाएगी। तो आपकी नस अगर खिंच रही है तो कुछ या तो कपड़े में समस्या है या एंगल में समस्या है, पोस्चर के एंगल में समस्या है। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हो जाएगी, अभी हो रही है वैसे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग में देखिएगा। ठीक है सर, मैं देखूंगी। नहीं समझ में आएगा तो फोन कर लीजिए। ठीक ठीक। चलिए अब खोल लीजिए इसको। ध्यान करने के लिए इतना व्यायाम पर्याप्त, इससे ज्यादा व्यायाम करने पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फिर माइंड एक्टिव हो जाएगा, फिर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। इतना काफी। योगिक ब्रीदिंग करेंगे विद होल्ड, विद रिटेंशन करेंगे कुंभक के साथ। कुंभक में कोई सा भी कुंभक नहीं लगाना, चिन लॉक वगैरह कुछ नहीं लगाना, नॉर्मल आपको सांस रोक लेना है, बस कितनी देर, ओनली 5 सेकेंड। ठीक है, योगिक ब्रीदिंग याद है। सांस भरना है, पहले पेट फूलेगा, फिर चेस्ट, फिर कॉलर बोन। मतलब जब आपको लगे कि अब इससे ज्यादा सांस, जैसे खाना खाते हैं ना तो अब इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे, ऐसे जब सांस भरते हैं तो आपको जब लग जाए कि इससे ज्यादा आप सांस भरना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, वहां पे रुक जाइए, वहां पे होल्ड कर लीजिए ब्रीथ को 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते जाइए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो सबसे पहले कॉलर बोन आपका रिलैक्स होगा, फिर चेस्ट रिलैक्स होगा, उसके बाद फिर एब्डोमेन नीचे अंदर जाएगा, नाभि अंदर जाएगी। और जब आपका पूरी सांस निकल जाए, जब आपको ऐसा लगे कि अब इससे ज्यादा निचोड़ा नहीं जा सकता अपने लंग्स को, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते हवा को, तो उसके बाद फिर ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप भर जाने दीजिए। जब पूरा भर जाए, पेट सबसे पहले फूल जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे और प्रयत्न पूर्वक एफर्ट करके सांस भरेंगे, तो फिर और आपके लंग्स और फूलेंगे और फूलेंगे और फूलेंगे। फिर जब मैक्सिमम अपने पीक पे पहुंच जाए तो फिर 5 सेकेंड होल्ड कर लीजिए। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक अगला इंस्ट्रक्शन न मिल जाए। मैं कोई टाइम नहीं बता रहा हूँ कि 5 मिनट कराऊंगा कि 10 मिनट कराऊंगा, आपके ताकि दिमाग में ऐसा कुछ ना आए कि मैंने कितनी देर लगाई। बस ये आंख बंद करके आप करते जाइए, और कुछ देर बाद ये नोटिस आप करिएगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज होने लगेंगे, आपका जो माइंड है ना वो चेंज होने लगेगा, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा होने लगेगा। आप इन सब चीजों को लेके हमेशा माइंडफुल रहिएगा कि क्या चेंजेस हो रहा है, सिर्फ इस स्लो डीप ब्रीथिंग से और रिटेंशन के साथ करने से। फील जरूर करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। फील करिएगा, क्या क्या फील करना है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे, आपके थॉट्स और इमोशंस में जो चेंजेस होंगे, बहुत सारे केमिकल सिक्रीशन होंगे बॉडी में जब आप ऐसा करेंगे कुछ देर तक। और आपकी जो है एनर्जी लेवल में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगेगा, आप बड़ा शांत महसूस करने लगेंगे। अगर अभी नहीं है, करने लगेंगे, और है और ज्यादा हो जाएगा।
ऐसा जो है करें। मैं टाइम देख रहा हूँ। एक हाथ को लेफ्ट वाले को नाभि पे रखिए और राइट वाले को हार्ट सेंटर पे रखिए। हाथ से फील करते रहिएगा अपने सांस को लेते हुए, अपने लंग्स को और अपने नेवल को फील करिएगा, उससे क्या गतिविधियां हो रही, कैसे बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, फील करिएगा। आंखें बंद कर लें, रीढ़ को सीधा रखें, बाकी शरीर बिल्कुल ढीला रिलैक्स बैठे। मुस्कान के साथ धीरे धीरे सांस भरते जाइए, पेट फूलता जाए, चेस्ट एक्सपैंड करिए और भरिए, कॉलर बोन एक्सपेंड करिए। जब आपको लगे कि अपने पीक पे अपने हिसाब से सांस भरिए, मेरे बताए हिसाब से, और जब लगे भर गया है तो 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर इसी तरह से धीरे धीरे छोड़ें। तो धीरे धीरे बिना आवाज के, बिना प्रयत्न के पूरी तरह से छोड़ते जाएं और नाभि अंदर खींचते जाएं। कंटिन्यू करें।
से सांस धीरे धीरे छोड़ने के बाद हाथ नीचे कर लें। चक्र पूरा करने के बाद और आंखें बंद रखें। हथेलियों को आसमान की तरफ करके घुटनों पे रख लें। कंधों और हाथों को नीला छोड़ दें। रीढ़ को सीधा रखें। अपनी आती और जाती सांसों में समता को अनुभव करें। एक जैसी समान सांसें। सांसों का तापमान बिल्कुल कम, नमशान का शरीर स्थिर, विचार और भावनाएं परिवर्तित हो जाएं। सांसें बिल्कुल धीमी चलें, गहरी सांसें। दो सांसों के बीच में जो पॉज है, जो रुक कर सांसें लेने पर चलें, उसको भी नोटिस करें। तो ध्यान का आरंभ कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए धीमी धीमी सांस लें और जारी रखें। अपने मन की आंखों से अपने चारों तरफ के कमरे की सभी दीवारों को एक एक करके बारी बारी से छूते जाएं। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ की दीवार बंद आंखों से अपने मन से छूते जाएं। एक एक करके चारों तरफ। सिर के ऊपर छत को, नीचे की जमीन को, कमरे की खाली जगह का स्मरण करें। दीवारों के बीच में जो खाली जगह है, कमरे का आकार, सिर से लेकर छत के बीच की जो खाली जगह है, उसे स्मरण करें। कमरे की वस्तु में यदि कोई व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, सभी प्रकार की ध्वनियों को सुने। मन ही मन। जो भी ध्वनियां, आवाजें इस समय आपके कानों तक आ रही, उन सबको सुने। पंखे की हवा की आवाज, एसी की आवाज, ब्लोअर की आवाज, या कोई भी और ध्वनि, घड़ी की टिक टिक की आवाज, या कोई आवाज नहीं है तो शांति को सुने। यह सब कुछ दृश्य है। Whatever your senses are feeling right now, जो कुछ भी आपकी इंद्रियां इस क्षण महसूस कर पा रही हैं, वह सब कुछ दृश्य है, सब कुछ सीनरी। और हम इन सबको अपने इस दृश्य का हिस्सा मानते हैं और विश्राम करते हैं। एक और भी सांस लें मुस्कान के साथ और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हम अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आते हैं। Become aware of your whole body now. Feel your whole body. अपने शरीर को महसूस करें। Feel your eyes.
संवेदनाएं उठ सकती हैं, कुछ असहज लग सकता है, बेचैनी लग सकती है, होने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों और हाथों को और ढीला छोड़ दें। आपका यह अपना शरीर ईश्वर द्वारा मिला हुआ इस जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। अद्भुत देन है ये सृष्टि की, प्रकृति की, जो आपको कुछ वर्षों के लिए या कुछ समय के लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिली हुई है। आपका यह शरीर भी वास्तविक में ईश्वर की ही संपत्ति है, जो कुछ समय के बाद उसी के पास वापस चली जाने वाली है। जैसे किसी पवित्र धर्म ग्रंथ या ईश्वर के स्थान को पूरी शुद्धता, शुचिता और पवित्रता के साथ सम्मान देते हैं, उसी दृष्टि से अपने इस शरीर को आज इसी समय इसी क्षण सम्मान दें। Honor your own body with the same respect, with the same purity as you give to any holy book or to the divine God or to the divinity. Right this moment. अब एक बड़ा कार्य संपन्न हो चुका है। जैसे कोई कठिन कार्य करने के बाद विश्राम का समय आता है, ऐसे ही अब जीवन का बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ है अभी, और अब विश्राम का समय आ गया है। मुस्कान के साथ एक और सांस लें और जाने जैसे मछली अपने जीवन काल में जल के भीतर रहती है, ऐसे ही आप वायु के भीतर रह रहे हैं। आपके बाहर वायुमंडल में जो वायु है वही आपके भीतर भी है। दोनों की समरूपता को अनुभव करें, दोनों की एकरूपता को अनुभव करें। इन्हें कदापि भी अलग नहीं किया जा सकता। आपका इस सृष्टि में, इस शरीर में जन्म इन सांसों के साथ हुआ और अंत भी इस सांस की विदाई के साथ ही होना है, जो कि वास्तविक रूप में यह ईश्वर की ही संपत्ति है। अपनी इन सांसों को उसी दैवीय शुद्धता के साथ, उसी पवित्रता के साथ पूरे आदर पूर्वक सम्मान दें। मन ही मन अपनी ही सांसों को सम्मान, अपनी
ईश्वर। एक और सांस लें और जाने दें धीरे से। शरीर यदि बाती है तो मन इसकी ज्योति है जो शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। मन के भीतर शरीर सूक्ष्म है, केंद्र, मन विशाल है, विस्तृत, पूरा क्षेत्र है। कमरे की चारों तरफ की खाली जगह में आपका मन फैला हुआ है। सिर के ऊपर की खाली जगह में भी फैला हुआ है और शरीर इसके बीचों बीच स्थित। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक और भविष्य काल की भी विचार और भावनाएं इसी ऊर्जा क्षेत्र में बादलों के समान मंडराते रहे हैं। वर्षों से घूमते रहे हैं सिर के विचारों में। जो भी विचार आए उन्हें आने दें, जो भी भावनाएं उठे, संवेदनाएं उठने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार, सबको बस स्वीकार करते जाए, देखते जाए। जो भी भावनाएं उठे, उठने दें। डरना का भाव हो, मातृत्व का भाव हो, शोक का भाव हो, अहंकार का भाव, प्रसन्नता का भाव, उत्साह का भाव, सबको बस आने दें। यदि अश्रु भी आए तो आने दें, हंसी भी आए तो आने दें। ना किसी को रोकें, ना टोकें। प्रकृति को अपना काम स्वयं करने दें। सबको बस आलिंगन करते जाए। मुस्कान के साथ एक और सांस लें और जाने दें। विचार ऊर्जा की तरंगे मात्र हैं। आपकी भावनाएं भी वही हैं और शरीर भी वही है। सब कुछ बदल रहा है और बदल जाएगा। आप वहीं रहेंगे।
विचार और भावनाएं बादलों के समान आते हैं और चले जाते हैं, मगर आकाश साक्षी बनकर वही बना रहता है जो आप अपनी चेतना को अपने आकाशवत स्वरूप में खो जाने, विलीन हो जाने, अपने मन को फैलने दे दसों दिशाओं में। इस कमरे की दीवारों से बाहर, पूरे शहर में, पूरे आकाश में, अंतरिक्ष में, let the mind expand in all the 10 directions and let it dissolve in the space. एक और सांस लें और चलने दें। Let go all your efforts now. सब प्रयत्न छोड़ दें, सब ढीला छोड़ दें, मन को भी ढीला छोड़ दें और शरीर को भी ढीला छोड़ दें। अपनी चेतना को अपने आप फैलने दें, विकसित होने दें। कुछ भी नहीं करना है, ना ही कुछ जानना है, बस विश्राम करें, गहरा विश्राम, गहरा विश्राम। सभी कल्पनाओं को छोड़ दें अब। सांसों का ध्यान भी करना छोड़ दें, जो जैसा है वैसा रहने दें कुछ देर के लिए। शरीर को भी छोड़ दें, कुछ भी प्रयत्न नहीं करें। ध्यान लगाने का प्रयत्न भी छोड़ दें। खाली हो जाए, शून्य हो जाए।
आपके विचार बदल चुके हैं, आपकी भावनाएं भी बदल चुकी हैं। आप आनंदित हैं, चेतना के वास्तविक स्वरूप में स्थापित। आपकी सांसें भी बदल चुकी, मन भी बदल चुका, शांत मुस्कान भर करते हुए गौर सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर के एक एक अंग के प्रति धीरे धीरे सजग हो जाए। Slowly become aware of each and every body part. धीरे धीरे अपने चारों तरफ के वातावरण से अवगत हो जाए। अपने परिसर से अवगत हो जाए। सभी ध्वनियों को फिर से सुने, सभी आवाजों को फिर से सुने। यह दृश्य जैसे आपके स्वागत में, आपकी प्रतीक्षा में दोनों हाथ जोड़े हुए, पुष्प बिछाए हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपना समय लेकर धीरे धीरे अपने दृश्य में वापस आते हुए अपनी आंखें जब आपकी इच्छा हो सकती